समरसता विचार मंच के तत्वाधान में सर्वदलीय प्रेस वार्ता, विभिन्न सामाजिक और राजनैतिक संगठनों के पदाधिकारी रहे मौजूद। सोमवार को आजमगढ़ नगर स्थित होटल गोल्डन फॉर्चून में सामाजिक समरसता विचार मंच के अध्यक्ष जाहिद उर्फ आजाद नेता ने देश और समाज में सामाजिक, सांस्कृतिक और राजनीतिक क्षेत्र में हो रहे बदलाव और उसकी प्रासंगिकता को लेकर प्रेस वार्ता आयोजित की। सामाजिक समरसता के अध्यक्ष जाहिद उर्फ आजाद नेता ने प्रेस वार्ता में बताया कि आज प्रदेश और देश के अंदर सामाजिक ताने बाने का बिखराव हो रहा है। समाज के विभिन्न तबकों को जाति और धर्म संप्रदाय में बांटने की कोशिश की जा रही है। इन सवालों पर देश में 28 दलों का गठबंधन इंडिया नाम से बना है। हम सामाजिक और नागरिक समाज के लोगों में देश की एकता और अखंडता को मजबूत करने के लिए इंडिया गठबंधन को मजबूती देने के लिए प्रयास किया जाना राष्ट्र हित में ही होगा। इसी कड़ी में भारतीय सांस्कृतिक सहयोग एवं मैत्री संघ के राष्ट्रीय उपाध्यक्ष एवं भाकपा आजमगढ़ के जिला मंत्री कामरेड जितेंद्र हरिपांडे ने कहा कि जो ताकतें राष्ट्र की एकता और अखंडता, भाईचारा, आपसी सद्भाव को लेकर भारत को सामाजिक सांस्कृतिक रूप से मजबूत करने के लिए आगे बढ़ रही हैं, उन्हें सामाजिक सांस्कृतिक संगठनों का भरपूर सहयोग दिए जाने की महती आवश्यकता है। हम सभी को देश की वर्तमान स्थिति को लेकर इंडिया गठबंधन को मजबूत बनाने की जरूरत है। इसी कड़ी में सोशलिस्ट पार्टी के शाह समीम ने कहा कि केंद्र सरकार जोर शोर से एक देश एक चुनाव को तेजी से उभार रही है। सरकार को इससे पहले एक देश और एक समान शिक्षा लागू करना चाहिए। वहीं कांग्रेस पार्टी के प्रदेश सचिव राम अवध यादव ने कहा कि लोकतंत्र बचाने के लिए इंडिया गठबंधन को मजबूत करने की जरूरत है, जिससे कि नौजवानों को रोजगार, किसानों को मजबूती मिल सके ताकि महंगाई पर लगाम लगाई जा सके। वहीं जय किसान आंदोलन के प्रदेश अध्यक्ष राजनीत यादव ने कहा कि देश बहुत ही विषम परिस्थितियों से गुजर रहा है। वर्तमान केंद्र की भाजपा सरकार ने लोगों के अंदर नफरत का जहर बो दिया है, जिसे समाप्त करने के लिए सत्ता से भाजपा को बेदखल करने की जरूरत है। आखिर में जाहिद उर्फ आजाद नेता ने कहा कि देश में वन नेशन वन इलेक्शन की तर्ज में जाने से पहले देश को एक समान शिक्षा देने की जरूरत है, तभी जाकर के आगे कोई बात की जा सकती है। आज देश के अंदर बढ़ते अराजकता के माहौल, धर्म, जाति, मजहब के नाम पर जो हिंसक घटनाएं हो रही है, वो पत्रकार हो, चाहे एडवोकेट हो, वकील हो, किसान हो, नौजवान हो, ठेला खींचने वाला हो, बहन बेटियां हो, स्कूल में छात्र छात्राओं के साथ, न्यायिक अभिरक्षा के अंदर राजनीतिक हो चाहे गैर राजनीतिक व्यक्ति हो, न्यायिक अभिरक्षा में हत्याएं हो जाना, दीवानी के अंदर किसी को गोलियों से मार देना, ये लोकतांत्रिक व्यवस्था पे प्रश्न खड़ा कर रहा है। इसी को लेकर आज देश के 28 राजनीतिक पार्टियों ने एक महागठबंधन बनाया। एक आदमी दल को बदलता रहता है और चुनाव होता रहता है, सरकार की और देश की पैसा जो है बर्बाद हो रहा है। हम भी चाहते हैं, तो अगर आप माननीय प्रधानमंत्री जी चाहते हैं कि एक देश और एक नियम लागू करना चाहते हैं, तो मैं भी आग्रह करना चाहता हूं कि शेर और बकरी को एक घाट पे पानी पिलाने का आप काम करिए, तो मैं जानूं कि बादशाह झूठ नहीं बोलता। अगर बादशाह झूठ बोलता है तो बादशाह नहीं हो सकता। आप कह रहे हैं कि एक देश एक संविधान, हम कहते हैं कि एक देश एक शिक्षा नीति लागू कर दीजिए। हम चाहते हैं शिक्षा को समान कर दीजिए। वो भंगी का बेटा हो, दलित का बेटा हो, राजभर का बेटा हो, कोयरी, कुहार, लोहार, बिंद, बला, केवट, आपके ब्राह्मण का लड़का हो, क्षत्रिय का लड़का हो, फॉरवर्ड किसी बिरादरी का लड़का हो, शिक्षा को एक समान कर दीजिए। जनता को गुमराह करके सत्ता में बने रहना, पहले जाति संघर्ष, धार्मिक संघर्ष,
पिछड़ों को पिछड़े में लड़ा देना, अगड़ों को अगड़े में लड़ा देना, दलित को दलित में लड़ा देना। वोट से हम लेंगे सीएम पीएम, आरक्षण से हम लेंगे एसपी डीएम। तो हमें कलम का अधिकार पहले दीजिए, जो हमारा मौलिक अधिकार है। आज देश कहां जा रहा है? सीमाएं हमारी सुरक्षित नहीं है, किसान आए दिन हत्या कर रहे हैं, बहन बेटियां रास्ते पे जा रही हैं, सुरक्षित नहीं है। आपने कहा था कि बेटी पढ़ाओ बेटी बचाओ का नारा आपने दिया था। आज आपके सारे वादे सारे इरादे झूठे साबित हो रहे हैं। राजा साहब, आपके राजशाही में प्रजा अगर खुशहाल है तो राजा साहब वो देश खुशहाल होता है, देश विकसित के तरफ अग्रसर होता है। आज हमारे पास पेट में रोटियां नहीं है, रोजगार नहीं है, किसान के पास जो है, आपने कहा था कि हम समर्थन मूल्य देंगे, दोगुना आय करेंगे, आपने कुछ नहीं किया। किसान अपना गेहूं और चावल गांव और मोहल्ले में लेके घूम घूम के बेच रहा है, औने पौने दाम में बिक रहा है। बड़े बड़े आढ़त जो हैं, कारपोरेट घराने के लोगों को आपने अभी एक जल नल योजना के अंतर्गत मुझको ये पता चला कि अडानी अंबानी के फोटो लगे हुए हैं और गांव-गांव में वो पानी के जो है पाइपलाइन बिछाई जा रहे हैं। लूटने वाले नीरव मोदी, मेहुल चौकसी और ये विजय माल्या, ललित मोदी, ये सारे लोग मोदी जी के ही देखरेख में पले बढ़े लोग यहाँ तक चले आ रहे हैं। तो देश तो आपसे इंसाफ चाहता है, आप इंसाफ नहीं दे रहे हो। CIB इंडिया न्यूज की सभी खबरों को देखने के लिए लाल रंग की बटन को दबाकर चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें, घंटी जरूर दबाएं ताकि हमारी सभी खबरों के नोटिफिकेशंस आप तक पहुंचते रहें।